पर ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की त्रिवेणी बह रही है। जीवन में तीनों की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। उस सत्य के ज्ञान के बिना हमारी मुक्ति संभव नहीं है। हमें उस सत्य का ज्ञान करना चाहिए। और हम भारतवासी इस मामले में दुनिया में सबसे संपन्न हैं कि हमें विरासत में ज्ञान की संपदा प्राप्त हुई है। वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान की राशि, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का संकलन, ज्ञान का संग्रह। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से संपन्न होता है। और हम भारतवासियों को विरासत में वेद जैसा ज्ञान का ग्रंथ प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हम अल्प ज्ञानी लोग वेद के तात्पर्य को समझ ही नहीं पाते। आज कितने लोग हैं जो वेद से पूर्ण परिचित होंगे? ये बड़ा कठिन है। एक बात और है, संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कोई है तो वह है वेद। आप जिस भी काल में देखेंगे आपको वेद मिलेगा। इसलिए दुनिया का कोई भी इतिहासकार, दुनिया का कोई भी ऐतिह्यविद आज तक वेद का काल निर्धारण नहीं कर पाया। वेद कब से है? वेद को हमारे यहां भगवान का श्वास कहा जाता है। यस्य निश्वसितो वेदाः। वेद जो है भगवान का श्वास है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वेद भगवान का श्वास है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपकी सांस कब से है आपके साथ, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। सांस है तभी हम हैं तभी श्वास है। हम दोनों साथ साथ ही हैं। श्वास न हो तो हम न हो, हम न हो तो श्वास न हो। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार कोई यह ढूंढना चाहे कि वेद कब से है, तो वेद भगवान का श्वास है। तो जब से भगवान है तब से उनकी सांस है। इसका मतलब जैसे भगवान अनादि हैं वैसे भगवान वेद भी अनादि हैं। जब से परमात्मा है तब से वेद भी है। एक विदेश के इतिहासकार ने लिखा है कि वेद भारतीय गडेरियों का गीत था। उसने ऐसा लिखा है, वेद भारतीय गडेरियों का गीत था। आप विचार करिए। मैं कहता हूं तुम जरा सोचो, तुम कहते हो वेद भारतीय गडेरियों का गीत था, तो हम कहते हैं जरा विचार कर लो, जिस देश का गडेरिया वेद की तरह ज्ञान का गीत गाता होगा उस देश का विद्वान कौन सा गीत गाता होगा? यह तुम्हें विचार कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम वेद को नहीं समझ पाए तो वेद को समझाने के लिए दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक को इतिहास कहा जाता है और दूसरे को पुराण कहा जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंगहेत। वेद के तात्पर्य को सरलतम ढंग से समझाने के लिए भारत में दो प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। एक को इतिहास कहते हैं और दूसरे को पुराण कहते हैं। इतिहास हमारे यहां दो है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और पुराण हमारे यहां 18 हैं। इतिहास किसे कहते हैं और पुराण किसे कहते हैं? इति माने होता है ऐसा, ह माने निश्चय, आस माने हुआ था। ऐसा निश्चय ही हुआ था उसको इतिहास कहते हैं। मतलब जो यथार्थ घटना है उसको इतिहास कहते हैं। और पुराण किसे कहते हैं? पुराण माने होता है प्राचीन। पुराण का सीधे अर्थ होता है पुराना। पुराण विद्या सनातनी, जो सबसे पुरान हो। अब दो बातें हैं, इतिहास में घटना पहले घटती है, संदेश बाद में दिया जाता है। और पुराण में हमें जो संदेश देना होता है उसके अनुसार हम घटनाओं को और चरित्र को उपस्थापित करते हैं। तो यह श्री शिव महापुराण है।
पुराण का एक दूसरा अर्थ होता है पुरा अपि नवम पुराणम, जो प्राचीन होकर के भी हमारे जीवन की हर समस्या का नवीन समाधान दे दे, उसको कहते हैं पुराण। पुराण का एक तीसरा अर्थ होता है पुराणानि जीव हृदयानि उज्ज्वतीति पुराणम, जो जीव के अंतर हृदय को आलोकित कर दे, जो जीव के अंतर हृदय के अंधकार को मिटा दे, उसको कहते हैं पुराण। इसलिए हमारे यहां पुराण को अध्यात्म दीप कहा गया। वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिति तीर्षताम तमोन्दम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। पुराण को हमारे यहां अध्यात्म दीप भी कहते हैं। अध्यात्म दीप का तात्पर्य क्या है? जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो और घर छोड़ करके 10 साल के लिए कहीं आप चले जाओ, ठीक है, और 10 साल के बाद अपने घर में आओ और पता चला कि हर कमरे में अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो एक बात बताओ, उस अंधकार को मिटाने का उपाय क्या है? कोई सलाह दे कि जाओ और तलवार उठा करके अंधकार को काट दो, अंधकार कटेगा? भाला से मारो, अंधकार कटेगा? बरछा तीर कुछ भी चलाओ, अंधकार कटेगा? उपाय क्या है? का एक नन्हा सा दीपक जला दो, अंधकार मिट जाएगा। कितना सुंदर उपाय है। एक नन्हा सा दीपक जला दो, अंधकार मिट जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, यदि 10 साल का अंधकार है तो प्रकाश करने के लिए 10 साल दीपक जलाना पड़ता है? अरे 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, अनंत साल का भी अंधकार होगा तो जिस क्षण आप दीपक जलाएंगे अंधकार समाप्त हो जाएगा। हम जीवों के हृदय में भी इसी जन्म के 20 साल के अज्ञान का अंधकार नहीं, हम 30 वर्ष के हैं तो 30 साल के ही अज्ञान का अंधकार नहीं, कई कई जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर ही नहीं, अनंत अनंत जन्मों के भी अज्ञान का अंधकार यदि हमारे हृदय में है तो इस पुराण रूपी अध्यात्म दीप को जला लो, आपके अनंतानंत जन्म के हृदय के अज्ञानांधकार को यह मिटाकर समाप्त कर देगा। यह महिमा है शिव पुराण की। यह ऐसा कल्याणकारी पुराण है जो हमारे हृदय को आलोकित कर दे, उसको हम कहते हैं पुराण। और यह श्री शिव महापुराण है, यह कल्याणकारी पुराण है। यदि हमें अपने जीवन का कल्याण चाहिए तो हमें शिव पुराण का आश्रय लेना चाहिए।